अपने रूह की आग से, अपने रूह की मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध बाइबल के अंदर में एक शब्द आया है, मल्ल युद्ध। एक ऐसा युद्ध जहां पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक ऐसा युद्ध जो बुद्धि के साथ में लड़ा जाता है। संसार में जो मल्ल युद्ध होता है वो शरीर और बुद्धि के साथ में होता है। एक मल्ल युद्ध हुआ था उत्पत्ति की किताब में, जब याकूब अपने पिता के पास में वापस लौट रहा था और उसको डर था कि रास्ते में एसाव सेईर प्रदेश में से होकर वो गुजरेगा। उसका भाई एसाव जिसके साथ उसने धोखा किया उसे मार न डाले। तब उसने कुछ प्लानिंग किया, अपनी दोनों पत्नियों को अलग अलग, उनके बच्चों को, दासियों को अलग अलग, 3 झुंड तैयार किए अपनी प्रॉपर्टी का, एक अपने भाई एसाव के लिए। पर यब्बोक नदी के पास में पहुंच के सब कुछ यब्बोक नदी के पार भेज के अकेला वो रह गया। और अकेला रह गया तभी एक पुरुष प्रकट हुआ और इनका आपस में मल्ल युद्ध होने लग गया। याकूब अकेला था, धन संपत्ति परिवार सब नदी के उस पार। अब मल्ल युद्ध में बड़ा संघर्ष चल रहा है। यह युद्ध लगातार होता चला जा रहा है, समय बीतता चला जा रहा है। सुबह सूर्य की पहली किरण आए तो अब उस मनुष्य को लगा कि अभी याकूब को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि याकूब पर वो मनुष्य प्रबल नहीं हो पा रहा था। याकूब उसको छोड़ने को भी तैयार नहीं। और तभी उस पुरुष ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इसकी जांग को स्पर्श कर दिया और उसकी जांग की नस चढ़ गई। पर बावजूद याकूब ने उस पुरुष को नहीं छोड़ा। वो कहता छोड़, मुझे जाना है, सूर्योदय होने वाला है। याकूब ने कहा नहीं, मुझे आशीर्वाद दे। इस मल्ल युद्ध में वास्तव में देखा जाए तो परमेश्वर के साथ युद्ध करके याकूब जिंदा बच गया, पर एक बड़ी जीत हासिल करी उसने परमेश्वर के आशीर्वाद को पा लिया। अब तेरा नाम याकूब नहीं, इज़राइल होगा। भजन संहिता 73 उसकी पहली आयत में लिखा, शुद्ध मन वाले, इजरायली अर्थात शुद्ध मन वाले। इसके मन के अंदर में गड़बड़ियां चलती थी, दूसरों के अधिकार को हड़पना और नाना तरह की चीजें इसके स्वभाव में। यदि आप देखें, जब एसाव के साथ ये बातचीत कर रहा है कि अपना पहलौठे का अधिकार मुझे दे दे तो मैं दाल तुझे दे दूंगा, यह बात तुरंत उत्पन्न नहीं हुई है, कई समय से उसके मन के अंदर में चल रहा था। आप याकूब को देख सकते हैं कि कितना गड़बड़ इंसान है वो। पर परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध में अब ये बदल गया है। इज़राइल, इसका मन शुद्ध हो चुका है। ये तो परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध था याकूब का, पर एक मल्ल युद्ध और है और वो मल्ल युद्ध हमारा है। और वो मल्ल युद्ध शैतान के साथ में है। आप सभी हारते आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस युद्ध में आप हारते हुए आ रहे हैं, आपने विजयी हासिल नहीं किया है। हम प्रार्थना करते हैं, पासवानों से प्रार्थना कराते हैं, प्रार्थना योद्धाओं से प्रार्थना करा लेते हैं, कुछ ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, हम खुश हो जाया करते हैं। पर वास्तव में यदि हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में देखें तो शैतान एक जबरदस्त हमला कर रहा है। अब ये जो मल्ल युद्ध है, ये आत्मिक मल्ल युद्ध है।
इसमें शरीर का इस्तेमाल नहीं होता है, परंतु इस मल्ल युद्ध के अंदर में शैतान का जो अटैक होता है वो आपके मन और आपके दिल पर होता है। शैतान का जो अटैक होता है याकूब की नस पर प्रहार नहीं है, ये प्रहार आपके मन और हृदय पर है। और इसलिए इफिसियों के नाम पत्र उसकी 6वीं अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सबसे पहली बात, परमेश्वर अपने पवित्र वचन में प्रकट कर रहे हैं कि तुम्हें शैतान के साथ में यदि इस मल्ल युद्ध में जीत हासिल करनी है तो पहला एक काम करना पड़ेगा कि प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना पड़ेगा। सबसे पहले तो शैतान के सामने खड़ा होना, और शैतान के सामने मनुष्य खड़ा तब तक नहीं हो सकता है जब प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में वो बलवंत नहीं हो सकता है। अर्थ यह हुआ कि छोटी छोटी और बड़ी बड़ी परेशानियां और मनुष्य के अंदर में डर और भय और घबराहट, और डर और भय और घबराहट ये उसके हारने का चिन्ह है। वो हार चुका है मानसिक रूप से, शैतान उसको हरा चुका है मानसिक रूप से। दिल में बेचैनी है, दिल में घबराहट है, यह हारे हुए मनुष्य का चिन्ह है। और इसलिए जब परमेश्वर अपने पवित्र वचन में इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांधो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। मतलब शैतान प्रत्येक दिन प्रत्येक पल अपनी युक्तियों के साथ में वो हाजिर होता है। सबसे पहले तो उसकी युक्तियों का सामना करना, और कुछ ऐसे विचारों को जब वो मन के अंदर में डालता है, कुछ ऐसे विचारों को, ऐसे बीजों को, कड़वे बीजों को जो दिलों में बोता है, उससे रोकना। वो जो बातें मन के अंदर में डाल रहा है, हृदय के अंदर में जो बीजों को बो रहा है, उन बातों को मनुष्य ग्रहण ना कर सके। वही बातें तो हैं जो मनुष्य को बेचैनी, डर, भय, घबराहट से परिपूर्ण कर देते हैं। मनुष्य को सुरक्षा चाहिए अपने मन की, मनुष्य को सुरक्षा चाहिए हृदय की। और इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर अपने वचन में प्रकट करता है कि अब परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कौन से हथियार? धार्मिकता की झिलम। सैनिक एक झिलम को पहनते थे। उस वक्त तलवार भालों से युद्ध हुआ करता था। यदि वो भाला या तलवार यहां लग गई तो बचने के चांसेस खत्म। तो अपने सीने को बचा करके रखने के लिए, अपने हृदय को बचा के रखने के लिए कि कोई भाला यहां ना मार दे, इसलिए वो एक सुरक्षा का कवच 2016 के आसपास कुछ 40-50 लोगों ने मुझे घेरा और किसी ने पंच पहना हुआ था और उसने मुझे पसली पर मारा। और उसके बाद वो चोट मेरे लीवर पे लगी और उसके बाद सांस रुकने लगी। 2 दिन परेशान होके जब डॉक्टर भंडारी के पास में पहुंचे तो बोले गंभीर चोट है और थोड़ी सी भी सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत एडमिट हो जाना, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक झिलम जो हमारे
लीवर और हमारे हृदय की भी सुरक्षा प्रदान करे। और इसलिए तो धार्मिकता की झिलम यानी कि प्रभु यीशु मसीह को पहनना है। यीशु ही हमारी धार्मिकता है। और यदि इस जगह की कोई रक्षा होएगा हमारे हृदय, तो वह है प्रभु यीशु मसीह। हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंका है, नए मनुष्यत्व को यानी कि प्रभु यीशु मसीह को हमने पहन लिया है। धार्मिकता की झिलम यानी कि यीशु मसीह को हमने पहना है। अब बाइबल कहती है ये झिलम लगातार होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को पहने रहो, यानी कि धार्मिकता की झिलम को पहने रहो। फिर ये मन, इसकी सुरक्षा के लिए बाइबल भी इफिसियों के नाम पत्र 6वीं अध्याय में बताती है कि उसकी सुरक्षा के लिए उद्धार का टोप होना चाहिए, ताकि शैतान जब अपने जलते हुए तीरों को छोड़े तब वो यहां प्रवेश ना कर सके और यहां प्रवेश ना कर सके। जलते हुए तीर जब यहां पर आएंगे, आपके मनों पर वो आग लगा देंगे। जलते हुए तीर जब यहां पर आएंगे, वो आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा देंगे। और इसलिए सुरक्षा की जो हथियार हमें दिए गए हैं, उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, फिर शैतान के जो जलते हुए बाण आ रहे हैं, जो मन और दिल उसका टारगेट होता है, उसे रोकने के लिए विश्वास की ढाल। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य को विश्वास पर बढ़ना चाहिए है। प्रतिदिन की प्रार्थना में विश्वास के लिए जूझना पड़ेगा। आपके पास में कोई समस्या आ गई है, कोई तकलीफ आ गई है, कोई दुख आ गया है, आप उससे आजाद होने के लिए प्रार्थना करने से पहले ये तो प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु जी मुझे विश्वास का वरदान देते हैं। विश्वास होगा तो समस्या से पार हो जाएंगे, और विश्वास नहीं होगा तो आप समस्या में फंस जाएंगे। एक बड़ी समस्या है गोलियत। बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी समस्या है गोलियत। और उसके सामने नौजवान लाल गालों वाला दाऊद, जवान बच्चा, गोलियत के सम्मुख सामना करने को जाना है। पर उसके पास में विश्वास है, वो परमेश्वर यहोवा जो मेरे साथ रहता है, वो परमेश्वर यहोवा जिसकी मैं स्तुति करता हूं। जब मैं जंगल में अपनी भीड़ और बकरियों को चराया करता हूं, सिंह मेरी भीड़ के बच्चों को अपने मुंह में दबा लेता हूं, तो मैं उसके मुंह से अपने भीड़ के बच्चों को, अपने मेमनों को छुड़ा लिया करता। जिस परमेश्वर ने वहां पर सिंह से युद्ध करने की सामर्थ्य दी है, वो परमेश्वर मुझे इस युद्ध में भी विजयी करेगा, क्योंकि उसने यहोवा को पहन रखा है। परमेश्वर पिता की प्रेजेंस उसके साथ में है, और इसलिए हियाव है उसके पास में। उसका हियाव खोखला नहीं है, वो शरीर के लिए जितनी सुरक्षा कवच है उसको धारण करता है, पर उसको पहनने के बाद वो चल नहीं सकता। उसने उतार करके फेंक दिया, अलग कर दिया। गोफन, 5 चिकने पत्थर, उसे और कुछ नहीं चाहिए। पर क्यों? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर। धार्मिकता की झिलम उसके शरीर पर मौजूद, उद्धार का टोप उसके शरीर पर मौजूद है, विश्वास की ढाल उसके पास में है। अग्रेसिव है वो। गोलियत उसको ढूंढता हुआ नहीं आ रहा है, यह गोलियत के पास में जा रहा है। उस विपत्ति, उस परेशानी के पास में पहुंच रहा है। ये गोलियत इसको ललकार रहा है, परंतु ये कहता है तेरी तलवार से
ही तेरा सिर काट के मैं अलग कर दूंगा। मतलब गोलियत की धमकी इसके मन पर जा ही नहीं रही है। अब किसी की धमकी किसी के मन के अंदर में पहुंच जाए तब तो बेचैनी आएगी, डर आएगा, भय आएगा, घबराहट आएगा। कोई मनुष्य विपत्ति के बारे में सोचने लग जाए तो फिर डर, भय, घबराहट उसके अंदर में आ जाएगा। डर, भय, घबराहट कब? जब मनुष्य सोचना शुरू करता है। और शैतान क्या करता है? सोचने पर मजबूर, उसके मन के अंदर में कुछ जलते हुए बाणों को डाल करके उसको सोचने पर मजबूर कर देता है, ताकि उस बातों को वो सोचते रहे और डर और भय और घबराहट में फिर वो क्या करे? बचाव का रास्ता। जो मनुष्य डर गया ना, वो बचाव का रास्ता ढूंढता है। पर जो मनुष्य मन के अंदर में बातों को ग्रहण ही नहीं कर रहा है, उसके पास में बचाव का रास्ता नहीं है। वह विपत्ति का सामना करने को तैयार है, क्योंकि उसके बारे में वो सोचता नहीं है, लापरवाह है। यदि आप भविष्य के बारे में सोचोगे तो डरोगे, क्या करेंगे और कैसे करेंगे, क्योंकि शैतान के जलते हुए बाण थे, शैतान ने मन में डाला है और बेचैनी को भेज दिया है, साथ में डर, भय, घबराहट को। अब जीवन से आप हार रहे हैं। मनुष्य करता क्या है? बैठ करके सोचता रहता है, और शैतान यही तो चाहता है। वो किस काम में लगाता है शैतान मनुष्य को? सोचने, अर्थात चिंता करो, चिंता करो, चिंता करो। और इसलिए पत्रस अपने पत्र में लिखता है, किसी भी बात की चिंता ना करें। और क्यों चिंता ना करें? क्योंकि सही शैतान जो है दहाड़ते हुई सिंह की नाई घूम रहा है, किसे फाड़ खाए। सोचिए, आपके पास में आर्थिक संकट है, पति पत्नी के बीच में तनाव है, बच्चों की समस्या है, बिटिया का विवाह करना है, रुपए पैसों की तंगी है, फीस जमा करना है, पैसों की समस्या है, बीमारी है, पैसे नहीं है। मनुष्य सोच में बैठ जाएगा, क्या करेंगे, कहां से लाएंगे, कैसे होगा। वो लोगों से डिस्कस करते हैं और उन्हें यह समझ में नहीं आता जिससे डिस्कस कर रहे हैं वही तो शैतान का हथियार है। शैतान वहीं से ही अपने जलते बाणों को मन में डालेगा, अविश्वास के बीज को बोएगा, डर और भय को पैदा करेगा। अरे आप क्या कर रहे हो, क्यों देरी कर रहे हो? और बस मनुष्य ने घबराना शुरू कर दिया। शैतान के हथियार है झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर, झूठे प्रचारक, जो उनको घर के अंदर में तमाम गड़बड़ियां नजर आती है। घर में शैतान है, ये पुड़िया है, ये है, ये है, ये है। उसके बाद मनुष्य डर भय में, पर मनुष्य के अंदर की कमी घटी उन्हें नजर नहीं आती है। वो सब शैतान के चेले हैं जो सिर्फ मन के अंदर में डर भय को पैदा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। एक भविष्यवक्ता वो होता है जो शांति की बातें करता है, एक भविष्यवक्ता वो होता है जो उपदेश की बातें करता है, एक भविष्यवक्ता वो होता है जो यीशु की गवाही देता है, यीशु के बारे में प्रकट करता है। यदि आप चारों तरफ नजर को उठा करके देखें तो झूठ और झूठ का भ्रमजाल फैला हुआ है। सब शैतान के चेले, क्योंकि शैतान आप ही स्वर्गदूत होने का स्वांगराज देगा। शैतान धर्मी से दिखने वाले मनुष्य के अंदर में होकर के बातें करेगा, पर उसके बाद में डर भय बेचैनी घबराहट
अर्थात शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है हम पर आक्रमण करने के लिए। वो जो बातें आ रही है ना, जिसकी बातें मनुष्य सुन करके अपने मन पर ग्रहण कर रहा है, बस यहीं से तो परिस्थितियां विपरीत होना शुरू होती है। पर प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है, मतलब एक मनुष्य जब सामर्थ्य बनेगा, प्रभु की प्रेजेंस में आ जाएगा और इन हथियारों को बांध लेगा, सबसे पहले वो खड़े होकर सामना करेगा इन्हीं बातों का। यदि आप देखो तो यीशु मसीह और यीशु मसीह के सामने पतरस है, और पतरस तो उस वक्त कमजोर है, पर पतरस कहता है पिता ऐसा ना करे, परमेश्वर ऐसा ना करे, कैसा ना करे। यीशु मसीह की भविष्यवाणियां हो रही हैं और पतरस क्या कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी विनती, उसकी प्रार्थना क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं और वो कहता ऐसा ना हो। मतलब एक मनुष्य अपने भविष्यवाणी को, यानी कि कुछ ऐसी बातों को जीवन पर हासिल करता है और कोई आकर के, कोई प्रचारक आकर के बोले उसको कि नहीं ऐसा नहीं होगा। जैसे कि यिर्मयाह नबी ने बोला राजा नबूकदनेस्सर की बंधुआई में 70 साल इजराइलियों को रहना पड़ेगा। पर वहां पर एक हनन्याह नबी आ गया, बोले परमेश्वर 2 साल में इस बंधन से आजाद कर देगा। 2 साल में तो हनन्याह की मौत हो गई। पर लोगों के मन के अंदर में परमेश्वर का भय दूर करने के लिए, बात शैतान के भय की नहीं, यहां परमेश्वर के भय को दूर कर दिया। शैतान करता क्या है, उसका हर एक आक्रमण परमेश्वर के साथ संबंध को समाप्त करना है। और उसको मालूम है परमेश्वर के साथ यदि संबंध टूट गया, आसानी से इसको मल्लयुद्ध में हराया जा सकता है। और शैतान यही कार्य करता है, परमेश्वर के साथ के संबंध को खत्म कर दो। हालेलुया। पति और पत्नी के बीच में झगड़ा लगा दो, अब कितनी भी प्रार्थना करे वो स्वर्ग में नहीं पहुंचेगी। कितनी भी प्रार्थना करें वो स्वर्ग में, पतरस अपने पत्र में लिखते हैं इस बात को। पुरुष अपने पवित्र हाथों को बिना क्रोध के प्रार्थना किया करे, क्रोध दिला दो, परमेश्वर के साथ संबंध खत्म। हमें सत्य से कमर कसना चाहिए। सत्य क्या 5:22, जो क्रोध करेगा कचहरी में दंड के योग्य। और शैतान को यह मालूम है कि क्रोध करेगा तो कचहरी में दंड के योग्य, तो करो क्या, इसको क्रोध दिलाओ। इसको, यह शैतान मल्लयुद्ध बुद्धिमानी से लड़ रहा है और मनुष्य इस मल्लयुद्ध में शैतान के सामने खड़ा हो ही नहीं पा रहा है, वो हार जाता है। पर गोलियत के पास से आने वाली बातें, साउल के पास से आने वाली बातें, तमाम सैनिकों के पास से आने वाली बातें दाऊद मन में ग्रहण ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ तो परमेश्वर है। उसके मन में गोलियत की बातें नहीं, उसके मन में साउल की बातें नहीं, उसके मन में किसी की भी कोई बातें नहीं है, उसको लेकर के वो सोच विचार कर ही नहीं रहा है। उसका ध्यान तो परमेश्वर पे है, क्योंकि प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में वो बलवंत है। जो तलवार उसके हाथ में, उसी से मैं उसकी गर्दन को उड़ा दूंगा, उसके सिर को मैं काट दूंगा। उसके मन में अपने ही थॉट्स चल रहे हैं, वो थॉट्स जो परमेश्वर उसके मन में डाल रहा है, क्योंकि आगे ऐसा ही होना है। जो होना है उसके बारे में वो सोच रहा है, यानी कि विजयी बातों को वो सोच रहा है। तेरी तलवार से मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। और आगे किया भी उसने ऐसा ही। पर इतना ही आओ, इतनी हिम्मत, इतना विश्वास कब तक? जब तक प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रही, मतलब पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं, पवित्र आत्मा से परिपूर्णता का जीवन नहीं, तब तक खालीपन है। और जब अंदर खोखलापन, खालीपन है, तो मनुष्य आत्मा में हारा हुआ है। अपनी समस्याओं से, सोच में, विचार में वो हार चुका।
जिस वक्त राजा यहोशापात डर करके बैठ गया, क्योंकि शत्रुओं ने घेर लिया है चारों तरफ से, परमेश्वर के सम्मुख में है, उपवास प्रार्थना में है, और तभी पवित्र आत्मा एक पर उतर करके आया और उसने प्रोफेसी कर दी, तुझे युद्ध नहीं वहां जाके खड़ा होना पड़ेगा, बस काफी उतना। यहोशापात ने, जो विरोधी राजा ने, जो शत्रुओं ने वहां पे घेर के खड़े हैं, उन्होंने जो बातें कही, उन बातों को वो नहीं सोच रहा है, उस भीड़ के बारे में नहीं सोच रहा है, वो राजा कितना सामर्थ्य उस बातों को नहीं सोच रहा है, वो इस बात को सोच रहा है कि परमेश्वर के आत्मा ने उससे क्या बातें करी है। वहां भीड़ है, उपवास प्रार्थना में एक व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा समा गया और उसने बोल दिया। अब राजा ने उस बात को ग्रहण किया और किसी बात को ग्रहण नहीं किया है, अपने मन को संभाल के रखा है कि जो भी विरोधी है, कमजोर करने वाली बातें हैं, उस बातों को ग्रहण नहीं करना है। और जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ने बोला, उस बातों को सुनने के बाद में अभी स्तुति गाते हुए वो बढ़ रहे आगे। यहोवा का धन्यवाद हो, उसकी करुणा सदा की है, यहोवा का धन्यवाद हो, उसकी करुणा। और ये लोग चलते चले जा रहे हैं आगे। क्यों स्तुति कर रहे हैं? क्योंकि वो मानसिक रूप से जीत चुके हैं। उनको मालूम है कि परमेश्वर ने उनको उनके हाथों में कर दिया है, यानी कि अपनी समस्याओं को, अपने दुख, अपने दर्द, अपनी तकलीफ, आप यदि किसी से डिस्कस करने जा रहे हो तो जान लो आप अपने आप को कमजोर करने जा रहे हो, क्योंकि जिससे आप बात करने जा रहे हो वो शैतान के लोग हैं। शैतान आपको कमजोर करने के लिए उनको इस्तेमाल करेगा, उनको इस्तेमाल करेगा। यीशु मसीह ने पतरस को डांटा, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा, तो मेरे लिए पाप का कारण है। कौन था? यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक पतरस, जैसे यीशु मसीह कहते हैं, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा। शैतान ऐसा नहीं कि रात को सपने में आएगा सींग और एक पूंछ के साथ में और भयंकर डरावना सा होकर के, वो मनुष्यों में होकर के आता है, जैसे पतरस में, वो यूदस में होकर आता है, यीशु के सम्मुख में, यीशु के विरुद्ध प्लानिंग करने के लिए। बाइबल कहती है हर किसी पर विश्वास नहीं करो, क्योंकि सब में विश्वास नहीं है, कोई विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि हर किसी के अंदर में विश्वास मौजूद नहीं है। आप जिससे भी डिस्कस करोगे वो विश्वास की बातें नहीं करेगा, वो वचन नहीं देगा, वो सांसारिक रूप से बातें करेगा और आपकी नींव को हिला करके रख देगा। कैंसर है, कौन सा स्टेज? चौथा। अब तो बहुत मुश्किल है बचना, पहले ही मर गया इंसान, इंसान पहले मर गया, बात करने के दौरान में मर गया, आत्मिक रूप से मर गया, मानसिक रूप से मर गया, वो ऐसे स्टेज पर आ गया, अभी बचना नामुमकिन है। पर पवित्र आत्मा की तो सुन लेते। जिसने विधवा के बेटे को जो मरा हुआ अर्थी लेके जा रहे थे उसको जिंदा कर दिया, जिसने लाजर को जिंदा कर दिया, अरे अभी तो ठीक है, जान से हाथ नहीं धोया है, अभी मिरेकल हो सकता है, मरने के बाद भी मिरेकल हो सकता है। विश्वास तो करें, विश्वास तो करें। ये लड़की ने नाम कटा रखा हुआ है, ये लड़के ने सर झुका के रखा हुआ है, ये कर रहे हैं कभी सुधरेंगे नहीं, कभी सुधरेंगे नहीं, कभी सुधरेंगे नहीं, पर लाजर और मार्था मौजूद है ना। लाजर पहले तू तो मर, फिर तेरी बहन जिंदा हो जाएगी। मरना पड़ेगा ना, प्रभु के आगे टूटना पड़ेगा ना। पति को बदलना, पत्नी को बदलना, बेटी को बदलना, बेटे को बदलना, टूटना है, बिखरना है प्रभु के आगे, प्रभु के आगे। दोष देने से काम नहीं चलने वाला,
चिंता करने वाला, दूसरों की बातों को सुनने वाला, वो तो सिर्फ दोष लगाएगा ना, है सौरा, 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 सौरा। विश्वास के वचन नहीं है वहां पर, विश्वास की बातें नहीं है वहां पर। शैतान हारा चुका है। परमेश्वर वो कार्य करने वाला है जो कभी चित्त पे नहीं आया, कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। जब कभी देखा नहीं, सुना नहीं, विचार पे भी नहीं आती है वो बातें, परमेश्वर वो काम करना है तो क्या करें? परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तु का नीचे। मेरे अंदर में वो उस आशा को, उस होप को उत्पन्न कर दे प्रभु जी। मैं उन चीजों को देखने लग जाऊं जो दाऊद देखने लग गया है, कि मैं तेरी ही तलवार से तेरे सिर को काट के अलग कर दूंगा। जो हुआ नहीं है, परमेश्वर जो इसके हाथों से कराने जा रहा है, दाऊद उन बातों को देख रहा है और बोल रहा है। 5,000 लोग भूखे और प्यासे हैं। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? 5 रोटी हाथ में ले, वो 2 मछली हाथ पर ले, पर उसके पहले वो देख चुके हैं वो 5,000 की भीड़ तृप्त होते हुए, और यीशु मसीह क्या करते हैं? उस रोटी और मछली को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और बांटना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बातें जो लोगों ने वहां देखी नहीं, सुनी नहीं, समझी नहीं है, वो अद्भुत आश्चर्यक्रम होने जा रहा है। यीशु मसीह ने आशा कर ली, हाँ परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है, और उसके लिए धन्यवाद कर दिया, और वैसा ही होने लग गया है। यहूदी यीशु मसीह को पथरवा करके मार डालना चाहते हैं, और यीशु मसीह चले गए हैं वहां पर। यीशु मसीह को मालूम चल गया, दूसरे दिन की बात है, लाजर की मृत्यु होकर 2 दिन, और उसके बाद यीशु मसीह को मालूम चल गया है, और यीशु मसीह 2 दिन और 4 दिन रुक गए हैं। पर यीशु मसीह की मानसिक स्थिति कैसी है? विश्वास से भरी हुई है। वो चिंतित नहीं है, वो परेशान नहीं है, उनका विश्वास डामाडोल नहीं है, विश्वास में है। आओ हम लाजर को जगाने चलते हैं। चेलों ने बोला सो गया है तो वो जाग जाएगा ना। फिर यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया मृत्यु हो गई है, आओ चले, बेतनिया को चले, यहूदिया को चले। मार्था क्या तू विश्वास करती? हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। मरियम क्या तू विश्वास? हाँ विश्वास करती हूँ तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह आए। क्या तेरा भाई जी उठेगा? हाँ पुनरुत्थान के जी उठेगा। पुनरुत्थान तो मैं हूं। हाँ प्रभु मैं जानती हूं। कब्र के पास में प्रभु अब तो इसमें से दुर्गंध आती होगी, परिस्थितियां बिगड़ते चली जा रही है, पर यहां चिंता नहीं, परेशानी नहीं, क्या होगा और कैसे होगा। बिगड़ती है तो बिगड़ने दो, जो कुछ होता है तो होने दो, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में है। 2-3 सप्ताह पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को, एक पैराबल सुन रहे थे, जो एक वास्तविक और सच्ची घटना है। बेनिहिन ने अपने चर्च में एक अफ्रीकन व्यक्ति, उसका मैं नाम भूल चुका हूं, अपने चर्च में बुलाया कि वो आकर के यहां प्रचार करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। बेनिहिन के चर्च जाने के लिए वो प्लेन में बैठ गए। गॉड टीवी आया करता, उस पर मैंने उन पास्टर को सुना है। बेनिहिन उनके बाजू में बैठे हैं और बेनिहिन के सामने इस घटना को बता रहे हैं। मैं प्लेन में चढ़ा, बैठा, प्लेन उड़ा, तभी एयर होस्टेस ने बोला कॉकपिट के पास में एक ब्लैक कोबरा। पायलट ने कहा स्थिति नियंत्रण में है, तुम हटना नहीं, बस उस पर ध्यान रखो। प्लेन और थोड़ा ऊंचाई पर, एयर होस्टेस ने बोला कोबरा अभी तक वहीं पर है। पायलट बोला स्थिति नियंत्रण में है, उस पर ध्यान रखो। पायलट के मन में कोई परेशानी नहीं, चिंता नहीं, प्लेन के अंदर में अफरा तफरी मच जाएगी।
पर एयर होस्टेस जानती इस बात को कि प्लेन में अभी भगदड़ मच जाएगी। प्लेन और ऊंचाई पर। फिर एयर होस्टेस ने बोला, सर आप प्लेन को नीचे लीजिए, ये ब्लैक कोबरा वहीं बैठा है और स्थिति बिगड़ जाएगी। पायलट ने बोला, नहीं, स्थिति नियंत्रण में है और कुछ 25 से 30 हजार फीट की ऊंचाई पर। तो पायलट ने बोला, एक काम करो, अपने सैंडल को उतारो और उसे फेंक के मार दो। वो घबरा गई। ये ब्लैक कोबरा यहां वहां भागेगा, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। आहा, सैंडल फेंक करके मारो। और उसने अपने सैंडल को उतारा, ब्लैक कोबरा के ऊपर में फेंक दिया और ब्लैक कोबरा वहीं धराशायी हो गया। क्योंकि उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और कोई भी सांप वहां पर सरवाइव नहीं कर सकता। कहीं तो जाके हमारी समस्या का अंत है, जहां पर शैतान, जो यीशु मसीह ने जिसका क्रूस पर खुल्ला मजाक उड़ाया है, जो यीशु मसीह से हारा हुआ है, और परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह में हमको जय के उत्सव में वो लिए फिरता है। जो हारा हुआ है उसको हराना है, जय जयकार की घोषणा करनी है, इंतजार करना है कहीं जाकर के प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा उसको हराने पर है। परिस्थितियां विपरीत होती जा रही है, बिगड़ते होती जा रही हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। एक कौवा यदि ईगल के पीठ पर सवार हो गया, उसकी गर्दन पर चोंच मार रहा है, उसके लिए वो समस्या नहीं है। उस ईगल को मालूम है कि एक कौवा की ऊंचाई ज्यादा ऊंची नहीं है, एक लिमिट तक ऊंचाई पर जाता है, उसके बाद में उससे नीचे आना, उसके पंखों में ताकत नहीं है कि वो बहुत देर तक हवा में ठहर सके, तैर सके। और कौवा कर क्या रहा है, उसके गर्दन पर चोंच और चोंच और चोंच और चोंच मार रहा है। और ईगल पक्षी क्या कर रहा है, उड़ना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे ऊंचाई और ऊंचा और ऊंचा। अब कौवे को उतरना पड़ेगा वहां से, क्योंकि वो ऊंचा जा नहीं सकता। मनुष्य करता क्या है, आत्मिकता को छोड़ के सांसारिक हो जाता है अपनी समस्याओं में। शैतान संसार की तरह सोचने पर उसको मजबूर करता है, उसके मन, उसके हृदय पर आक्रमण करता है, सांसारिक बातों को ढालता है, उसको विचलित करता है। पर मनुष्य को करना क्या चाहिए, उतना ही परमेश्वर के नजदीकी में झुक के उसके वचन पर मनाने चिंतन, उससे वचन को मांगना, उपवास प्रार्थना में जाना, उसकी संगति में बना रहना, ताकि आंतरिक रूप से और भी मजबूत होता चला जाए। वो आत्मिकता में और ऊंचा उठो और ऊंचा उठो और ऊंचा उठो, समस्या नीचे रह जाएगी और आप ऊंचे बढ़। परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो, विश्वास की ढाल, यीशु मसीह के अंदर में शैतान ने एक विचार को डाला, झुक करके मुझे दंडवत कर दे और संसार का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। $10 लाख 5 लाख आपको मिल जाएंगे, आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। हम मनुष्य सोच में पड़ गया है, यार ये तो बोल रहे हैं 5 लाख मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा, ऐसा कर दो। अब वो सोच रहा है क्या करना है, शैतान ने जो बोला है वो करना है। किसी को बोला 50,000 खर्च कर दो, किसी को बोला नींबू मिर्ची कर दो, किसी को नारियल बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को गलत डायरेक्शन दिखा दिया, गलत रास्ता दिखा दिया। अब मनुष्य सोच रहा है ऐसा करने से पैसा पैसा और पैसा। क्यों? एक मल्लयुद्ध शैतान के साथ में हुआ और किसी के माध्यम से मन के अंदर में उसने विचार डाल दिया।
ये संसार और संसार का वैभव दिखा दिया है। यीशु मसीह ने उसको ग्रहण ही नहीं किया ना। सिर्फ पिता की आराधना करना, अपने तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। यीशु मसीह के मन में एक वचन मौजूद है, उसी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं और शैतान की बातों को ग्रहण करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। वो विश्वास की ढाल थी परमेश्वर का वचन, रोक दिया उसको, मन के अंदर जाने नहीं दिया है। अरे आप तो बड़े मुश्किल में फंस गए हो, अब आप क्या करोगे? कोशिश करते हैं, बात करते हैं, इनसे पहचान है, देखेंगे, बात करेंगे, वो हमारी बात काटेंगे नहीं। विश्वास की ढाल कहां गई? वो तो किसी ने बोल दिया, आप तो बड़े मुश्किल में फंस गए, क्या करोगे और कैसे करोगे? एक चिंता है, ये जो बात है ना, क्या करोगे कैसे करोगे, एक चिंता का बीज है मन के अंदर में बोया गया। मल्लयुद्ध में कमजोर किया जाता है बुद्धि से, और मनुष्य को कमजोर किया जाता है शैतान किसी के माध्यम से। विश्वास की ढाल नहीं है। 41:10 है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं संभालूंगा, तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से परमेश्वर हमें संभालेगा। और परमेश्वर का धर्म में दाहिना हाथ क्या? वचन बोलने से काम नहीं चलेगा, वचन बोलने से काम नहीं चलेगा, विश्वास करना पड़ेगा और वैसे कार्य करना पड़ेगा। परमेश्वर का धर्म में दाहिना हाथ क्या? उसका पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कहा, यदि परमेश्वर की हाथ की सहायता से या परमेश्वर की उंगली की सहायता से या परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। परमेश्वर का धर्म में दाहिना हाथ उसका पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने अपने धर्म में दाहिने हाथ को मूसा के साथ कर दिया। आप सोचिए तो, पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है, दुख और मुश्किल आ गई है और यीशु मसीह कह रहा, मत डर, मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। टटोरिए, पवित्र आत्मा है या बुझ गया? तो लोग क्या करेंगे, कैसे होगा और कहां होगा? आप तो बड़ी मुश्किल में फंस गए। नहीं सोचिए, पवित्र आत्मा को ढूंढिए, परमेश्वर की प्रेजेंस को ढूंढिए, सहायता करेगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से वो सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने अविवाहित हैं तो सोचे ना, यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है, चौतीसवीं अध्याय 16वीं आयत, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात पूरा हुए ना रहेगी। इनमें से एक भी बात पूरा हुए बिना ना रहेगी। कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। बात यहां समाप्त नहीं होती है। ये तो परमेश्वर का प्रॉमिस है, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। अर्थात ये जोड़ा बनेगा कैसे? आगे लिखा है, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। परमेश्वर का आत्मा इकट्ठा करेगा। अब हमारी चिंता संसार के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। उस चिंता को लेकर के बैठेंगे तो शैतान काम करेगा। फिर एक रिश्तेदार आएगा,
अरे क्या कर रहे हो, देखो बच्चे का उम्र निकला जा रहा है, तुम्हारा बेटा बूढ़ा हो रहा है, तुम्हारी बेटी की उम्र जा रही है, फिर अभी कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। आपके शुभचिंतक थोड़ी है वो। पतरस क्या यीशु मसीह का शुभचिंतक था? पिता ऐसा ना करे। वो प्रार्थना क्या कर रहा है? जो होना है उसके विरुद्ध में कर रहा है वो। जब परमेश्वर कह रहा है कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, तो कोई कैसे कह सकता है कि उम्र होती जा रही है, इसका विवाह नहीं होने वाला? पर यहां क्या लिखा हुआ है? उसका पवित्र आत्मा तो बैठना कहां है? परमेश्वर की संगति में, क्योंकि उसने कहा मत डर, मैं तेरे संग इधर उधर मत ता, मैं तेरा सहायक, अपना धर्म मैदान हाथ से मैं तुझे संभालूंगा, तेरी सहायता करूंगा। धर्म मैदान हाथ यहां मनुष्य के जीवन पर आने के लिए तैयार है, उसके लिए काम करने को तैयार है। मनुष्य चाहता क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है मनुष्य से? कि वो प्रार्थना करे ताकि पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करे। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा दाऊद में ना होता तो वो गोलियत को पछाड़ ना पाता। पवित्र आत्मा दाऊद में ना होता तो गोफन का पत्थर सीधे जाकर के उसके माथों के बीच बीच न लग पाता, वो निशाना चूक जाता। पर वो परमेश्वर है ना, जिसकी कभी युक्ति विफल नहीं होती है और ना किसी का उसका कभी निशाना चूकता है। हालेलुया। विश्वास की ढाल। मनुष्य करे ना करे, मेरा प्रभु करेगा। उसके वचन को ग्रहण नहीं करना है, उसके वचन को ग्रहण नहीं करना है। वो जो बोल रहा है इस माथे के अंदर में नहीं जाना है। और उस माथे के अंदर में जाने से रोकने के लिए उद्धार का टोप, मुक्ति का टोप। पर मुक्ति क्या है? हम पापों से आजाद हो चुके हैं। अब कोई भी कर्ज हमारे जीवन पर नहीं, कोई भी श्राप हमारे जीवन पर नहीं। कर्ज कहां था? दाऊद नाच रहा है और उसकी पत्नी मीकल गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। क्या तू नीचों की तरह नाच रहा है? परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के लिए नाचना नीच है। और भी तुच्छ और भी नीच बनूंगा मैं। यदि परमेश्वर के लिए नाचना नीच है तो मैं और भी नीच बन जाऊंगा। अपनी पत्नी की बातों को वो ग्रहण नहीं करता है। उसका जो गाउन है ना वो उतरने पर है, उतर तो उतर जाए। नाचना तो परमेश्वर के लिए है। कोई बात उसको परमेश्वर की आराधना करने से रोक नहीं रही है, कोई बात उसको नाचने से रोक नहीं रही है। वो परमेश्वर की मंजूसा के आगे झूम रहा है। उसकी पत्नी की बातें उसको उलझा नहीं रही है, क्योंकि ग्रहण ही नहीं किया, ग्रहण ही नहीं किया। हालेलुया। परंतु जो गलत बातें कह रहा था, मिकल बांझ हो गई और जब तक पृथ्वी पर थी उसकी संतान उत्पन्न नहीं हुई है। वो श्रापित थी, वो श्रापित थे। परंतु हमारे हर एक श्राप को यीशु मसीह अपने ऊपर में लेके क्रूस पे चढ़ चुके हैं। लिखा हुआ जो काट पे लटकाया जाता वो श्रापित है। मेरे श्रापित वहां पर चले गए, मेरे श्राप वहां पर चले गए। श्रापों से मैं आजाद हो चला हूं। अब कोई भी बातें मुझे रोक नहीं सकती है, मेरी आशीष को पाने में रुकावट नहीं बन सकती है। करना क्या है? 2 कुरिन्थियों 10वीं अध्याय और उसकी 3री आयत में, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम शरीर में चलते फिरते हैं पर हमारा जो युद्ध है वो शरीर के अनुसार नहीं। शरीर में हम लड़ाई नहीं करते। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा हम सामर्थ्य हैं। कैसा भी गढ़, कैसा भी मजबूत किला है, उसको हम ढा सकते हैं। और किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। और हमें क्या करना है? परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होना है, तब जाकर के हम सामर्थ्य होंगे। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहते हैं? यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं
हालेलुया। और हमारा युद्ध किससे है? आकाश के हाकिम, अधिकारी, दुष्टता की सेना। और वो दुष्टता 2000 आत्माएं गेरासेनियों के अब्दूत ग्रस्त के अंदर में, कनानी स्त्री की बेटी के अंदर में अब्दूत ग्रस्त। कहां? पवित्र आत्मा की सहायता से। हाँ, हम परमेश्वर के द्वारा सामर्थी, पवित्र आत्मा से परिपूर्णता का जीवन हम परमेश्वर के द्वारा सामर्थी। और बाइबल कहती प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, मतलब कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब आगे लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करो। आज्ञा उल्लंघन को दंडित करो। अर्थात पवित्र आत्मा एक मनुष्य में कब बना रहेगा? जब वो आज्ञाकारिता के जीवन को जिएगा। जब एक मनुष्य आज्ञाकारिता में आ जाएगा ना, तब वो आज्ञा उल्लंघन को, यानी कि शैतान को दंडित कर सकता। हमारा मल युद्ध हाँ संसार में नहीं, शरीर से नहीं है। हमारा मल युद्ध तो आकाश के हाकिम, अधिकारी, दुष्टता की सेना यानी कि आत्माओं के साथ में है। और उनसे युद्ध करने से पहले प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण वो होता है जो आज्ञाकारिता का जीवन। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले अपने विचार, अपनी कल्पना, अपने भावनाओं जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में है, उसकी बातों का वो खंडन करता है। सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वो यहीं पर ही है, जो गढ़ है वो यहीं पर ही है। इसको समाप्त करना। किसी ने कहा, किसी प्रचारक ने कहा, चिड़िया जो होती है ना, जो पक्षी होता है, हम उसको आसमान में अपने सिर के ऊपर में उड़ने से रोक नहीं सकते। चिड़िया को हम आसमान में या अपने सिर के ऊपर में उड़ने से रोक नहीं सकते, परंतु हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, अपने सिर पर उसको घोंसला बनाने मत दो। और आकाश की चिड़िया शैतान है, वो आकाश में है, आसपास में है, हजारों की तादाद में है, रहने दो, पर उसको घोंसला बनाने मत दो। उसको इस मन के अंदर में रहने मत दो। उसके विचारों को पालना शुरू मत करो। और इसलिए पौलुस इस बातों को समझ गया और क्या कर रहा है? अपने मन के अंदर के जो विचार हैं, कल्पना है, भावना है, उसको खंडित कर रहा है। वो परमेश्वर की पहचान, जितना मैं परमेश्वर को जानता हूं, उसके ये विरोध में है, उसके ये सुसमाचार के प्रचार में रुकावट नहीं। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी, उसके सुसमाचार का प्रचार पूरा पूरा हो। उसने मुझे सिंह के मुंह से बचाया है। पतमस टापू पर, हाँ, उसको बंदी बना करके लेके जा रहे हैं। नहीं, वो परमेश्वर के दूत ने मुझसे कहा है, तुम लोग मेरे साथ वहां पर होगे। आंधी और तूफान है, पर उसके पास बेकाशा एक उम्मीद, एक विश्वास है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की डाली हुई बातें, मेरे साथ तुम लोग वहां पर होगे। हम नहीं मरेंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। परमेश्वर को सुन सकता है, समझ सकता है, उसकी इच्छा को वो जान सकता है। तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए, उसके बाद फिर आज्ञा उल्लंघन को दंडित करो, दंडित करो। हालेलुया। जो बाप व्यभिचारी है, जो पिता शराब पीता है, वो कैसे बेटे को बोल सकता है कि तू ये व्यभिचार मत कर, गलत रास्ते में मत जा, या फिर तू शराब पीना छोड़। जब वो इन बातों को पूरा करेगा, यानी कि वो शराब नहीं पीता है, वो व्यभिचार नहीं करता, तभी तो वो बेटे को सिखा सकता है। एक माँ जो होती है ना, वो सास की, नंद की, इसकी उसकी लेकर के सब बैठे रहते हैं, इसकी और उसकी। वो दिन भर इसके बारे में, उसके बारे में, इसको टोक, उसको बोलो, उसको दोष लगा, ये कर, ये कर, ये कर। अब अपनी बेटी को वो कैसे सिखा सकती है कि नहीं नहीं, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। एक पत्नी जो अपने पति का आदर नहीं कर सकती, वो अपने बेटे या अपने बहू को क्या सिखा सकती? कुछ नहीं सिखा सकती है। पहले तुम्हारा आज्ञाकारिता पूरा हो जाए, फिर आज्ञा उल्लंघन को दंडित करो। आज्ञा उल्लंघन कौन? जो बेटा शराब पी रहा है, जो व्यभिचारी है, उसको दंडित कर सकते हो, पर कब? तुम्हारा जब आज्ञा पालन पूरा हो जाए। मतलब एक युद्ध में उतरने से पहले आज्ञाकारिता,
उसके बाद जहां पर शैतान सवार है, उस शैतान को दंडित किया जाए। हमारा जो युद्ध है, मल युद्ध है, वो शरीर के साथ में नहीं है। उसके अंदर में जो मौजूद है ना दूषित आत्मा, उसके साथ में है। उसको दंडित किया जा सकता है, उसे भगाया जा सकता है, उसे निकाला जा सकता है, उससे आजाद कराया जा सकता है। पर कब? जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तब। हालेलुया। आप क्या सोचते हो, अब्राहम ने जब 10वां अंश दिया तो परमेश्वर इब्रानियों के नाम पत्र में अब क्या कहते हैं? जब अब्राहम ने 10वां अंश दिया तब लेवी ने भी दिया, तब लेवी ने भी दिया। अब्राहम ने जब लूत की सुरक्षा की तब तो उसके कोई बच्चे नहीं थे। तब तो लेवी पैदा भी नहीं हुआ था, जो याकूब से पैदा होना था उसको तो। पर इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा है कि लेवी ने भी 10वां, क्योंकि जब अब्राहम 10वां अंश दे रहा था तो लेवी अब्राहम के खून में था, इसहाक था, इसहाक अब्राहम के खून से, और अब्राहम का खून इसहाक के द्वारा याकूब, और याकूब के 12 वंशज उसमें लेवी भी अब्राहम के खून में मौजूद। सुन लो, वो जवान बच्चे जो दारू पी रहे हैं, आपके जो संतान होंगे वो भी दरुए निकलेंगे, क्योंकि खून में मौजूद है संतान। अभी गुटखा खा रहे हैं वो संतान वैसे ही निकलेंगे, क्योंकि हम प्रभु में नहीं थे, हमारा जीवन कुछ ऐसा ही था। हम देख सकते हैं सारी चीजों को, वो खून में है, वो खून में है। परमेश्वर क्या कहता है? हे जवान, अपनी जवानी की दशा में क्या कर, आंखों के अनुसार चल, जो अच्छा लगता है सब कर, पर याद रख तेरा न्याय किया जाएगा, तेरी फोटो कॉपी तेरे सामने रखी जाएगी, और तब तू देखेगा, कोड़ेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, दुहाई देगा, पर वो सब तेरे खून में था। आज है समय वो मल युद्ध करने का, आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए, आज्ञा उल्लंघन को दंडित करने के लिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सत्य से, सत्य की बेल्ट अपने कमर कसो। सत्य यानी कि परमेश्वर का वचन, दिन रात वचन 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 पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, इतना वचन पढ़ो कि शरीर ऐसा ही काम करने लग जाए। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना सोचो, इतना समझो कि पूरा शरीर बिल्कुल वचन के अनुरूप में हो जाए। इसको बोलते हैं सत्य से अपनी कमर। वचन वचन वचन, वचन के लिए गलत संगति नहीं, एक सही संगति होने की आवश्यकता है उसको समझने के लिए। उन लोगों को धन्य कहता हूं जो बाइबल रीडिंग करती हैं, फिर साथ में आके बैठते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पर वो लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं और अकेले अकेले कभी कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि वो बुद्धिमान है और उनके जीवन में कुछ अच्छाई नहीं, कोई चंगाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा उनके जीवन पर, क्योंकि वचन के अनुरूप में जीवन नहीं दिखता है। परमेश्वर को सब कुछ दिखता है। वचन वचन वचन। यीशु मसीह ने जवाब दिया शैतान को, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है, हर एक शब्द से जीता है। परमेश्वर के मुख से निकला वचन, जो मैंने परमेश्वर सुना, यीशु मसीह ने कहा, वो मैंने तुमको प्रकट कर दिया। अब यीशु मसीह ने कहा निंदा मत करो, मतलब परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया कि निंदा मत करो। इसी से जीवन है। अच्छे दिन देखना चाहते हो, जीवन की इच्छा रखना चाहते हो, तो ओंठ को बुराई से, जील को छल कपट की बातों से रोक दो। मालूम है ये दोनों की आपस में नहीं पड़ती है, पर कहीं मुलाकात, अरे वो पार्टी थी आप आए नहीं, छल कपट। अरे शादी के 4 साल हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं, छल कपट। मालूम है बात दुखी करेगी, फिर भी
अरे आपकी बेटियां इतनी बड़ी हो गई, अभी तक शायद मालूम है। हृदय छल जाएगा, छलनी हो जाएगा, फिर भी बोलेंगे छल कपट, वहां अच्छा जीवन नहीं हो सकता। शैतान इस्तेमाल कर रहा होता है, युद्ध में हरा रहा होता है। बाइबल क्या कह रही है? आज्ञाकारिता का जीवन, यानी कि जो वचन जिससे हमको जीवन मिलता है उसको हमें अंगीकार करना है, उसी के अनुसार बातें करना है, और तब तो हमारा आज्ञा पालन पूरा होगा, और जब जाकर के हम आज्ञा उल्लंघन को दंडित कर सकते हैं। पर थोड़ा सा अग्रेसिव भी होना पड़ेगा। गोलियत ढूंढता नहीं आ रहा है, दाऊद जवान बच्चा है, लाली झलकती है चेहरे से, गालों से उसकी, पर 5 चिकने पत्थर गोफन के साथ बिना कोई शरीर की सुरक्षा लिए चल दिए हैं। और जानते हैं, विपत्ति का सामना करने के लिए पर आंतरिक रूप से मजबूत, मन स्वस्थ, हृदय स्वस्थ, आज्ञाकारिता का जीवन, आज्ञा उल्लंघन को दंडित करने चले हैं। और जीत का निश्चय है, जीत का निश्चय है। हे पत्नियों, तुम नहीं जानती कि तुम अपने पति का उद्धार करा लोगी, पर फिर भी किटकिट 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 घर में होता रहता है। हे पतियों, तुम नहीं जानते क्या, अपनी पत्नी का उद्धार करा लोगे, फिर भी डिवोर्स ले लेते हैं। पत्नी अविश्वासी, पति विश्वासी, या पति अविश्वासी, पत्नी, दोनों में से कोई किसी में विश्वास की कमी। अब पौलुस लिखता है, इसी कारण तो तुम्हारे बच्चे पवित्र हैं। इसलिए वो पवित्र हैं, यानी कि प्रभु की संतान, प्रभु की निकटता में। हमें क्या सोचना चाहिए हैगा? एक कमी घटी के बावजूद भी परमेश्वर ने एक ऐसी संतान दे दी। अब विश्वास का अंगीकार, हां, कहीं पर जाकर के उद्धार है, एक युद्ध, मल युद्ध को जीतना है बुद्धिमानी के साथ में। उस पुरुष ने याकूब की जांघ की नस को टच कर दिया, नस चढ़ गई। कभी आपके पैरों की भी नस चढ़ी होगी, कितने विचलित हो जाते हैं, कितना परेशान हो जाते हैं। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ना कितना मुश्किल काम है, कितना पेन, कितनी तकलीफ है उस नस पर उस वक्त में। पर उस मलयुद्ध में याकूब ने अपने पैरों को नहीं पकड़ा, उसने तो उस पुरुष को पकड़ा हुआ था कि आशीर्वाद दे दे, अब छोड़ूंगा नहीं, डटा हुआ था। युद्ध एक बुद्धिमानी से हो रहा है। शैतान के हमले, पौलुस कहता कि शैतान की युक्ति से हम अनजान नहीं, यानी कि हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है। सुसमाचार की ज्योति, दाऊद अग्रेसिव, थोड़ा सा आगे बढ़ा चला है। हम भी शैतान और शैतान के गढ़ों को रोकने के लिए पहले आज्ञा करता, अब सुसमाचार को लेके अपने नातेदार और रिश्तेदारों के घर पर सुसमाचार की ज्योति जाना पड़ेगा। सुसमाचार लेकर के घर बैठे कोई सुसमाचार सुनने नहीं आएगा, आपको स्वयं जाना पड़ेगा शैतान से युद्ध करने के लिए। उस परिवार को प्रार्थना में रख करके उस परिवार के लोगों को सुसमाचार सुनाना पड़ेगा।
और तब जाके शैतान आपके पैरों तले रौंदा जाएगा। उसके गढ़ों पर हमला करना, क्योंकि यहां लिखा हम परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं गढ़ों को ढा देने के लिए। अब यीशु मसीह कहते हैं जब तक तुम बलवंत को बांध ना लो तब तक तुम उस घर को छुड़ा नहीं सकते, जीत नहीं सकते। और सुसमाचार ही वो ताकत है जब हम लोगों को वहां से छुड़ा सकते हैं। और जितना हमला करेंगे उतना हम युद्ध में जीतते चले जाएंगे। वो तमाम लोग एक बार सोचना शुरू करें। परिवार से किसी एक व्यक्ति ने विश्वास किया, अब दौड़ दौड़ के सेविकाई में जाने लग गए, चर्च जाने लग गए, फिर जो कोई मिलता उसको यीशु की गवाही देते, यीशु के बारे में बताते, अपने खानदानों में जाते, उनको सुसमाचार सुनाते, और धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो गया। मतलब कि व्यक्तिगत जीवन पर जहां शैतान का हमला था, परिवार का कोई सदस्य कितना बिगड़ैल था, जो कुछ भी था, अब धीरे धीरे वो प्रभु की तरफ संगति बढ़ने लग गई है। अब धीरे धीरे उस परिवार से शैतान का कार्य समाप्त हो गया और धीरे धीरे समाप्ति की तरफ में। पर वही परिवार सुसमाचार सुनाना को बंद कर दिया। सारे हथियार अपने जीवन से अलग, वचन की सेविकाई नहीं, वचन में मन नहीं लगता, प्रार्थना में मन नहीं लगता, विश्वास नहीं है, छोटी छोटी बातों में संदेह करते हैं, चिंता करते हैं, सारे हथियार नदारत हैं। अब शैतान का एक नया मल्ल युद्ध वहां पर शुरू हो चुका है और शैतान धीरे धीरे एक एक को अपनी गिरफ्त में ले रहा है और उस परिवार को हरा रहा है, जो जीत करके न जाने कितनी आत्माओं को बचा चुका। जब सुसमाचार की सेविकाई में और धार्मिकता के हथियारों से लैस था, अब वो सब धार्मिकता के हथियार दूर, परमेश्वर के वचन की सेविकाई से दूर। मलयुद्ध शुरू हो चुका है। शैतान बुद्धिमानी से पहले एक पर अधिकार, उसको पाप में डुबो दिया, अब दूसरे पर अधिकार, उसको पाप में डुबो दिया, अब तीसरे पर अधिकार, उसको पाप पर डुबो दिया, और धीरे धीरे पूरा परिवार झपट। मलयुद्ध में हार हो रही है। मनुष्य जाग नहीं रहा है, वो सो रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सबसे पहले तो युक्ति के सामने खड़ा रहना और उसके बाद में उस पर हमला बोलना, विश्वास की ढाल के द्वारा उसकी बातों को रोकना, मन को बचाना, हृदय को बचाना। एक वचन फिर अपन आराधना में चलेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब, उसकी 15वीं अध्याय और उसकी 19वीं आयत। यह सुनकर यहोवा ने योग कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे पर तू उनकी ओर ना फिरना। मैं तुझको उनके सामने पीतल की दृढ़ शहर पना बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। यहोवा की यह वाणी है। तुझे पीतल की शहर पना बनाऊंगा। पीतल पे कोई पत्थर मारिए, एक आवाज होगी और जो भी चीज को फेंकेंगे वो गिर जाएगी। आप सोचिए, अनमोल बातें यानी कि परमेश्वर के वचन को दिन रात पढ़ना, उसके अनुसार बोलना और बातचीत करना। विश्वास तो आ चुका है, अब अनमोल बातें कहने के चलते परमेश्वर कहता है तुझे पीतल की दृढ़ शहर बना। अब ये जो माथा है ना, पीतल की दृढ़ शहर पना के समान हो गई है। किसी की भी बातें अब यहां प्रवेश नहीं करेगी। बाइबल को दिन रात पढ़ने और मनन चिंतन करने से बातें यहां जाने से रुक जाएगी। हालेलुया।
हालेलुया। हाँ ना, ऐसा नहीं कि आप एकमात्र आपके खिलाफ में, हमारे खिलाफ भी लोग बोलते हैं, नाना प्रकार की बातें हैं और 50 जगह होती है। यूट्यूब पर संदेश जा रहा है, अभी मेरे पास में मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। पिछले हफ्ते में थे कुछ मैसेज, पर वो यहां अंदर नहीं जा सकते क्योंकि रोकने के लिए परमेश्वर ने दृढ़ शहर बना। खिलाफ में बातें करते हैं, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बातें अंदर तक नहीं जा रही है। कौन रोक रहा है? यदि वो बातें अंदर चले गई ना तो सोच में पड़ जाएंगे और सोचने लग जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगी? चरित्र बिगड़ेगा, बेचैनियां आएगी, घबराहटें आएंगी। क्या होगा? बदले की भावना आएगी, बैर आएगा, प्रेम समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर कहता है, मैं दृढ़ पीतल की शहर बना दूंगा। वो तुझसे लड़ेंगे पर तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि उनकी बातें यहां प्रवेश ही नहीं करने वाली। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमारी लड़ाई की हथियार जो है वो शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य, यानी कि पवित्र आत्मा से परिपूर्णता का जीवन। पवित्र आत्मा कार्य करेगा। यहोशापात हो, चाहे राजा हिजकिय्याह हो, कोई भी हो, युद्ध में जाते वो परमेश्वर से प्रार्थना करते, परमेश्वर पे भरोसा रखते। आप अपनी समस्याओं के लिए अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं हो जाइए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। वो विपत्ति, वो जो समस्या है वो कुछ नहीं है, वो एक मल युद्ध है शैतान के साथ में। शैतान ने उस समस्या को लेके आया आपको हराने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए। वो तो आती हैं और आती रहेंगी, पर जो भी मनुष्य आ रहा है, आपका युद्ध उसके साथ नहीं है। हाँ, शैतान जो मौजूद है, जैसे युद्धस के अंदर में शैतान मौजूद था, वैसे ही उस व्यक्ति के अंदर में शैतान मौजूद है। आपका युद्ध वो शैतान के साथ में है, आकाश में रहने वाला अभी इस व्यक्ति के अंदर में समा गया है और वो आपसे युद्ध कर रहा है। आप सोचिए ना, ये संसार में लोगों को यीशु मसीह से क्या लेना देना? ग्रहण करना प्रभु के रूप में ग्रहण करो, नहीं ग्रहण करना नहीं ग्रहण करो। पर यीशु मसीह कहते हैं, मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे। मतलब शैतान और यीशु की लड़ाई है। वो क्या कर रहा है? यीशु के लोगों को बर्बाद करने की। देख, मैंने तेरे लोगों के साथ में ये किया है। हालेलुया। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो है ना, उसके अंदर में कौन मौजूद है? शैतान है। उसके साथ में मल युद्ध है, आत्मिक युद्ध है। उस शैतान को देखना पड़ेगा, उसकी युक्तियों को समझना पड़ेगा और उससे युद्ध करने के लिए आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा, अर्थात पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा और फिर उस युद्ध में कूदना पड़ेगा। एक अंतिम युद्ध होने वाला है और यीशु मसीह होंगे आगे आगे। लिखा है कि वो और भी युद्ध करने निकला हुआ है। सफेद घोड़े पे सवार है, खून से सना हुआ श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। उसकी जांघ पर लिखा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसको कोई हरा नहीं सकता। अपने मुंह की फूंक से वो सबको मिटा देगा। ऑलरेडी प्रोफेसी हो चुकी है, वो जीता हुआ है। पर बाइबल कहती है चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं उस युद्ध में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो युद्ध यीशु मसीह जीत चुका है, वो कहता संसार को मैंने जीत चुका है, ढाढ़स रखो। अब ये संसार के लोग तुम्हें दुख देंगे। एक युद्ध में हम शामिल हुए हैं और यह युद्ध हमारा मनुष्य के साथ में नहीं, शैतान के साथ में है। आकाश के हाकिम है, अधिकारी है, दुष्ट की सेना है, उसके साथ में है। और आत्मिक तरह से युद्ध करना है और आत्मिक तरह से युद्ध करने के लिए आत्मा से भरना पड़ेगा और परमेश्वर के हथियारों को हमें थामना पड़ेगा। मतलब उद्धार का टुप, धार्मिकता की झिलम, सत्य से अपने कमर को कसना है, सुसमाचार की ज्योति और विश्वास की ढाल।
विश्वास की ढाल। और विश्वास हमारा किस पर? परमेश्वर के वचन पर। जो भी समस्या है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफें हैं, हमारे पास यदि उसके साथ जुड़ा हुआ वचन है और बस यही हमारी विश्वास की ढाल है। अविश्वास की बातों को हम रोक देंगे और विश्वास की बातें कहना शुरू कर देंगे, यानी कि अनमोल बातें, अनमोल बातें। और जब ढाल के द्वारा उसको रोक दिया, वो बातें यहां प्रवेश ना करेगी। यहां तो परमेश्वर का वचन मौजूद है जिसका हम अंगीकार कर रहे हैं। उससे बात करते समय धार्मिकता की झिलम है। यहां पे डर, भय, बेचैनी, जो घबराहट पैदा होती है ना, वो पैदा यहां नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि धार्मिकता की झिलम यानी कि यीशु मसीह को हमने पहन रखा हुआ है। यहां पे एक भी व्यक्ति या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, एक भी व्यक्ति ये कह नहीं सकता है जब कोई समस्या होती है उसके कारण यहां पर उसको बेचैनी, घबराहट, दुखी ना होती हो। कोई भी बात को सोच करके या धड़कनें बढ़ने लग जाती है, वजह है उसकी, वो हार मान चुका है, वो हार मान चुका है। पर यहां कुछ नहीं हो रहा है। बेचैनी, डर, भय, घबराहट, यीशु मसीह में विजयी है। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएं। आज हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना यह होगी, प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। थोड़ा सा रुक करके, प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मतलब कि दाऊद बलवंत था आत्मिक रूप से, अभिषेक से भरा हुआ। साउल उसे कहता है कि जा, यहोवा तेरे साथ रहे, और परमेश्वर उसके साथ है। वो प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत है। हालेलुया, हालेलुया। आप में प्रभु है कि नहीं, इस बात को जांचिए। ओरी बशत तोरी खंदरा बशे। हालेलुया। जांचिए अपने आप को, प्रभु आप में मौजूद है कि नहीं। ओरी बाबा बारा शेक त्रवते तमहा, रिहंदल खत्र विशिरवते तमहा, रिबारा शेक त्रवते तमहा, रिबारा शे। जांचिए अपने आप को, जांचिए अपने आप को। बाइबल कहती है प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या पवित्र आत्मा मौजूद है? क्या क्या खारिता का जीवन है? उद्धार का डोप हमारे सिरों पर है। धार्मिकता की झिलम से हमारा सीना ढका हुआ है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहने हुए हैं। सत्य से कमर यानी कि वचन, दिन रात, दिन रात। तो हमारी तैयारी हो चुकी, और नहीं तो निर्णय लीजिए, अभी निर्णय लीजिए वचन को पढ़ने का। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब जब मौका मिले, जब जब पवित्र आत्मा खींचे, बाइबल को लेना और पढ़ना, नया नियम को पढ़ना। मन 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 विवेक पवित्र आत्मा के वचन से भरता चला जाए। मन को भर लेना है, इस घर को खाली नहीं छोड़ना है। नहीं तो शैतान आएगा, अपना घोंसला बनाएगा, अपना घर बनाएगा। जो दूषित आत्माएं कई साल पहले चले गई थी, वो वापस लौट के आएगी 7 बुरी दूषित आत्माओं के साथ में। देखेगी साफ है, सुथरा है, यहां पर हम रहेंगे। हालेलुया। ऐसा मत होने दे, प्रभु की स्तुति हो। ऐसा नहीं होने देंगे हम, ऐसा नहीं होने देंगे। उसको घोंसला बनाने नहीं देंगे, उसको घर बनाने नहीं देंगे, उसे दोबारा नहीं आने देंगे। इस मन में और इस हृदय में ये सिर्फ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। बहते जल के सोते इस हृदय में से फूटेंगे। ओ हालेलुया। अब यहां पर बेचैनी नहीं, पवित्र आत्मा की मौजूदगी है, और परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा। और उसके चलते डर और भय और बेचैनी और घबराहट नहीं आती है, बल्कि सामर्थी हो जाते हैं। प्रभु में सामर्थी होते चले जाते हैं, और प्रभु सामर्थी और सामर्थी कर रहा है। इस वक्त स्वर खुला हुआ है, और पवित्र आत्मा धीरे धीरे हम पर आता हुआ, पवित्र आत्मा हम पर आता हुआ, ओ रिबा शरबत्ते तमहा, उसका अभिषेक हम पर उतरता हुआ। रिहंदल खत्र बिशरबत्ते तमहा, ओ हालेलुया। रिहा बर्रा बशरबत्ते तमहा, ओ रिबा बबरा शे। बेचैन करने वाली आत्मा से छुटकारा मिल रहा है इस पल में। ओ हालेलुया। डर भय को, बेचैनी को पैदा करने वाली आत्माओं से छुटकारा मिल रहा है। ओ रिबा शरबत्ते तमहा।
अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, हालेलुया। तोड़ दे हमारा शैतानी खामला खत्म। मेरे सारे बंधन तोड़ दे। हाँ प्रभु, जीसस, हालेलुया। ओरी बाबा बाशी खा वो है हमारे बीच में सारे बंधन को तोड़ने के लिए, थैंक यू जीसस। डर, भय, बेचैनी की आत्मा से छुटकारा दिलाने के लिए तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह की, आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, अपने रूह, की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से, भर दे, खाली बर्तन रूह से 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 भर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, रूह का चश्मा जाहिर, कर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, रूह का चश्मा जाहिर, कर दे, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, 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 रूह का चश्मा जाहिर कर दे, रूह का चश्मा जाहिर, कर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, अपने रूह के
तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, 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 ओ अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। ओरी बाबा बाबा बाबा, oh thank you Jesus, oh Master। तू ही बल और जोर है मेरा, तू ही बल और जोर, जोर हो मेरा, तू ही बल और जोर हो मेरा, तू ही बल और जोर हो मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, चेहरे पे मेरे नूर, हो तेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, तू ही बल और जोर है मेरा, तू ही बल और जोर है मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, तू ही बल और जोर हो मेरा, तू ही बल और जोर हो मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, 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 अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन। तोड़ दे, वो एक एक बातों में हमें आजाद करना चाहता है, हमें छुटकारा देना चाहता है। वो जीवित परमेश्वर जो आज हमारे मध्य में है, जो मौजूद है, हमें आजाद करना चाहता है, हमें छुटकारा देना चाहता है हर एक उन बातों से जिनसे हम छूट नहीं पाते। लेकिन आज उसका वचन आया है, उसका वचन देदारी तलवार है जो आर पार छेदता है, वो आज हमें आजाद कर रहा है। खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन, रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, रूह का चश्मा, जारी कर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, रूह का चश्मा जारी कर दे, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे,
मेरे सारे बंधन तोड़ दे। तू ही बल और जोरी है मेरा, तू ही बल और जोर है मेरा, तू ही बल और जोरी हो मेरा, तू ही बल और जोरी हो मेरा। चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा। तू ही बल और जोर हो मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा। अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे। रूह का चश्मा जाहिर कर दे, रूह का चश्मा जारी कर दे। अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर इस तरह लड़ने को गया, वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। शैतान तैयारी से है, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देते हैं, परंतु वहां पर सिर्फ और सिर्फ यीशु का लहू और गवाही का वचन, हालेलुया, अर्थात पवित्र बाइबल को नित्य पढ़ना, उसके अनुसार बोलना, वो बातें लोगों को बताना और यीशु के लहू से लगातार शुद्ध पवित्र होते जाना, अपने पापों से आजाद होते चले जाना। शैतान पर जयवंत और जयवंत और जयवंत होते चले जाएंगे। संसार पर जय पाने वाला कौन? वो जो जिसका विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह कहते हैं, ढांढस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह में परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लेके आगे बढ़ना चाहता है और हमारा पिता हमसे बस यही चाहता है कि हम उसकी शक्ति के प्रभाव में, मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएं और सारे हथियार को बांध ले। हम उद्धार की टोप पहन ले, मांगिए उससे, धार्मिकता की झिलम की मांग करे, विश्वास के ढाल की मांग करे, सत्य से अपने कमर कस ले और सुसमाचार की जुती और एक तलवार लेना है जो परमेश्वर का वचन है। जब शैतान यीशु मसीह के पास में आ गया, परखने वाला यीशु मसीह के पास में आ गया, इस पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाए, यीशु मसीह ने तलवार चलाई और वो तलवार थी कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। और वही वचन उस आत्मा को आर पार भेद गया, क्योंकि लिखा है 4:12 इब्रानियों में, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी चोखा, जो आत्मा को भी आर पार भेद देता है। शैतान से युद्ध करना है तो वचन को बोलिएगा। ओरी बाबा बाराशी, जब कोई बोले इतने साल हो गई बेटी आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो बोलिएगा कोई भी बिना जोड़ा ना रहेगा।
परमेश्वर का आत्मा उन्हें एकत्र करेगा और आत्मा दूषित आत्मा तिल मिला जाएगी, क्योंकि ये वचन उसको आर पार भेद देगा। जब कोई बोले ये तो बाप रे इतनी बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है, कैसे ये समस्या का सामना करोगे, तब तलवार चला देना। और वो तलवार है ना बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे प्रभु की आत्मा के द्वारा होगा। और यह वचन शैतान को आर पार भेज जाएगा। पूरी बाबा बारशे। जब कोई कहे आपका लड़का हाथ से निकल गया, उसकी बात को मत सुनना। बोले वो निकला नहीं, स्थिति कंट्रोल में है, मेरे परमेश्वर के कंट्रोल में है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। होगा होगा, ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, परंतु मेरे यीशु की आत्मा के द्वारा होगा। ओरी बाबा बारशे। कोई कहे नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, क्या कर रहे हो, बोलना सब कुछ है और यूं ही मिलेगा, क्योंकि लिखा है उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें ये सब यूं ही दे दिया जाएगा और शैतान दिल मिला उठेगा। ओरी बाबा भराशे। जब वो कहे तू ऐसा कर तो मैं धन संपत्ति दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, इतने लाख दे दूंगा, उससे बोलना तू मुझे क्या देगा, ये संसार और इस पृथ्वी में जो कुछ है मेरे पिता की भरपूरी है। सोना भी मेरे पिता का, चांदी भी मेरे पिता की है, ये पृथ्वी की भरपूरी मेरे पिता की है। मैं तुझसे क्यों लूं, अपने पिता परमेश्वर से लूंगा, यीशु के नाम में लूंगा। जिसने अपने निजी पुत्र को रखना छोड़ा, मेरे लिए दे दिया, उसके साथ ये सब कुछ दे चुका और तू देख लेगा, और ये वचन तलवार उसको आर पार भेद देगी। ओ री बाबा बारशे। तेरा पति ऐसा, तेरी पत्नी ऐसी, रिहा बारशे। मत ग्रहण करना, कह देना लिखा है तू अपने विश्वास के द्वारा अपने पति को, तो अपने विश्वास के द्वारा अपनी पत्नी को बचा लेगा और शैतान भाग खड़ा होगा। रिबारा शत्तोरी खंद्रवती तमहा, रिबाबा बारशे, रिबारशे। वो कहे देख तू ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। ओ रिहंद्र विश्रवती तमहा। लिखा है जो अपने परमेश्वर की उपासना करेगा वो अपनी आयु को पूरी करेगा। कह देना मैं अपने यीशु की उपासना आराधना करने वाला हूं, करने वाली हूं, और मैं अपनी आयु को पूरी करूंगा, शैतान भाग खड़ा होगा। रिहा बशरवती तमहा, रिहाशी। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, धन्यवाद प्रभु जी, आपका आत्मा मौजूद है और हमें हथियार दे रहा है, हमें हथियार दे रहा है। निराश लोग हथियार को प्राप्त कर रहे हैं। ओ रिबा बाबा रशे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिहा बारा बशरवती तमहा, रिबल खत्रो शरवती तमहा। कोई कहे अब तक उन्नति नहीं, अब तक बढ़ती नहीं आई, क्या हो रहा है जीवन पर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहना परमेश्वर का दिन नियुक्त है। पत्थर फेंकने का समय भी, रोने का समय भी, हंसने का समय भी। आप नहीं जानते आप कब रोएंगे कब हंसेंगे, पर मैं जानता हूं मेरे जीवन पर वो दिन आ रहा है जब बढ़ती आएगी, ना पूरब से आएगी ना पश्चिम से आएगी, मेरे पिता से आएगी, मेरे पिता से आएगी और यीशु के नाम पर आएगी। और मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ और अपनी टोकरी में हालेलुया उन आशीषों को रिसीव करता हूँ यीशु के नाम में। जहाँ पर 5 रोटियों पर आश्चर्य कर्म हो रहा है, अब मेरे जीवन पर भी वही आश्चर्य कर्म। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया। बदल रहा है, पुरानी बातें जा रही हैं, सब कुछ नया कर रहा है, वो सब कुछ नया कर रहा है। पुरानी बातें भुला दी जाएगी, पुरानी बातें भुला दी जाएगी। दुख जीवन से जा रहा है, अब सुख के आने का समय हो गया है। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता आपकी दया के लिए,
आपके अभिषेक के लिए, आपके वचन के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, आपके दी हुई हथियारियों के लिए और विशेष करके आत्मा की तलवार हमें देने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, आए हुए लोगों के लिए भी धन्यवाद भी आपको पिता देते हुए इस विनती को यीशु के नाम पर करते हैं कि अपना अनुग्रह हम सब पर बना के रखेगा पिता, प्रभु यीशु के नाम पर आमीन। आइए वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हम अपनी भेंट अपने हाथ पर ले सकते हैं।